आपने हनुमान जी की आरती भी देखी होगी, सुनी होगी और की भी होगी। हनुमान जी की आरती होती है, माताओं की आरती होती है, देवी देवताओं की आरती होती है, यहाँ तक कि जो वैसे लोग होते हैं जो पूजनीय हो जाते हैं उनकी आरती गाथा गाई जाती है। आरती गाथा आखिर क्यों गाई जाती है, इस संदर्भ में आपको जो तथ्यात्मक रूप से बातें आप तक बताई गई होंगी वो तो एक अलग बात है, लेकिन एक ऐसी आरती हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जो आप अपने जीवन काल में पहली बार सुन रहे होंगे। आखिरकार ऐसी कौन सी आरती गाथा की इजाफा हो गया, कौन सी ऐसी आरती गाथा मार्केट में यानी आज के बाजार में नए तौर पर आ गई है जिसको लेकर के चर्चा इतनी बनी हुई है। दरअसल यह आरती गाथा उत्तर प्रदेश की महिलाओं के द्वारा गाया जा रहा है और किसके संदर्भ में गाया जा रहा है यह जानकर आप बेहद ही हैरान हो जाएंगे। आरती गाथा ना कोई देवी देवताओं की वजह से या ना कोई देवी देवताओं को खुश करने के लिए गाया जा रहा है, ना ही किसी प्रकार की देवी देवताओं से मन्नतों के लिए गाया जा रहा है। लेकिन सुनिए कि आखिरकार ये आरती गाथा इन तमाम महिलाओं के द्वारा क्यों गाया जा रहा है और किसके लिए गाया जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा का चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले लगातार अब यह चर्चा होने लगी है कि योगी और मोदी की जोड़ी लगातार उत्तर प्रदेश में कमाल कर रही है। और कमाल भी क्यों ना करे, क्योंकि योगी और मोदी की जोड़ी के विकास के कार्यों को उत्तर प्रदेश में ऐसे दर्शाया जाता है कि उस पर अब आरती गाथा लिख दी जाती है, उस पर अब नए सिरे से उत्तर प्रदेश में इतिहास लिख दिया जाता है, नए सिरे से उसको दिखाया जाता है, आप तक चीजें पहुंचाई जाती हैं। साथ ही साथ इन महिलाओं में उस प्रकार का उत्साह दिखाया जा रहा है या फिर दिख भी रहा है। अभी भी स्क्रीन पर हम लगातार चला रहे हैं, इसलिए चला रहे हैं कि आप इस पूरे मंजर को समझिए कि आखिरकार यह पूरा दृश्य किस तरफ इशारा करता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के बाद आज भी उत्तर प्रदेश में शिलान्यास दौरे पर हैं, गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। ऐसा कार्यक्रम अभी अगर हम बात करें महज दिसंबर का, तो महज दिसंबर महीने में कई ऐसे कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। एक तो ऐसा कार्यक्रम होने वाला है जिनमें उत्तर प्रदेश की महिलाओं को एकत्रित करके प्रधानमंत्री मोदी उनसे बात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी को यह सीख बिहार की राजनीति से मिली है। बिहार में जिस प्रकार से नीतीश कुमार लगातार महिलाओं के बीच में अपना वर्चस्व बना पाने में अब तक सक्षम रहे हैं, वहीं से बीजेपी ने यह सीख ली है। इसलिए देखिए किस प्रकार से सनातन धर्म को लेकर के, धार्मिक भावनाओं को लेकर के लोगों में प्रचार प्रसार बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है कि अब योगी और मोदी की जोड़ी को अमर रखने के लिए इन पर आरती गाथा लिख दी गई है। अब यह आरती गाथा कितनी महत्वपूर्ण और कितना प्रभावी 2022 विधानसभा चुनाव में होता है, यह भी देखने वाली बात है। आरती गाथा को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों से इस प्रकार की वीडियोस अब आपके समक्ष आती ही रहेंगी। जिस प्रकार से धार्मिक सद्भावनाओं को लेकर के अब जनता के बीच में बीजेपी के नेता या फिर यूं कहें कि कार्यकर्ताओं के द्वारा लोग पहुंचेंगे, वो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए काफी दिलचस्प तस्वीरें होंगी। तो क्या आप सोचते हैं योगी और मोदी की जोड़ी कितनी प्रभावी होगी 2022 विधानसभा चुनाव में, और क्या आरती गाथा की सच्चाई है? एक बार फिर से सुनिए और एंजॉय कीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.